हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का गणित, अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। पुरानी और नई दोनों बुक में ये प्रश्नावली 3.2 में आपको मिल जाएगा। क्या है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। कोई अज्ञात है x, एक कोण है x अंश का, उसका मान हमें ज्ञात करना है ना। यहाँ पर दो कोणों के मान हमें दिए हुए हैं, 125 है ना। तो हमें पता है कि क्या है, बाह्य कोणों का योग है ना। किसका कोण? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। ये कोण क्या कहलाते हैं? ये जो अंदर बनते हैं वो कहलाते हैं अंतः कोण, और जो बाहर बनते हैं वो कहलाते हैं बाह्य कोण। तो अंतः कोणों का योग 180 होता है और बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो बाह्य कोण ले लेंगे हम। पहला कोण है 125, दूसरा कोण भी है धन 125 धन तीसरा कोण है x। इनका योग क्या होता है? 360। क्या होता है? 360। तो 125 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250 धन x बराबर 360। हम 250 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250। x बराबर क्या हो जाएगा? 0। 6 में से 5 जाएगी तो 1। 3 में से हम 2 घटाएंगे तो 1। तो x का मान क्या आ गया हमारा? 110 अंश। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या पता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 अंश होता है ना। तो यहाँ देखिए इसका मान कितना होता है। ये क्या है? हमारा एक समकोण है। समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री का। और ये 90 डिग्री का है तो ये बाह्य कोण भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब देखते हैं हम, ये बाह्य कोण है हमारा 90 डिग्री का। 90 धन 60 धन 90 धन 70 धन x बराबर 360। सभी को जोड़ देंगे हम। 9 9 18, 180 हो जाएंगे। 6 6 12 13, ये 300 130 हो जाएंगे धन x बराबर 360। इन दोनों को और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0। 11 की 1, 8 3 11 की 1, हाथ से लाया 1 और 1 2 और 1 3 धन x बराबर 360। 310 को हम पक्षांतर कर देंगे। 360 ऋण 310। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 360 में से 310 घटा देंगे तो 50 अंश। तो x का क्या मान निकलेगा हमारा? 50 अंश। यहाँ क्या निकला था? 110 अंश। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया था? बाह्य कोण का दो माप दी थी हमें, तीसरा कोण ज्ञात करना था या अज्ञात कोई एक ज्ञात करना था। अब यहाँ पर हमें बाह्य कोण की माप ही ज्ञात करनी है। हमें क्या दी हुई है? भुजाएं दी हुई है कि इतनी भुजाएं हैं, बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण का माप ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है बटे भुजाओं की संख्या। तो हल लिखेंगे हम, बहुभुज के अंतः कोणों
का कुल योग बटे भुजाओं की संख्या। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है हमें? 9। तो 9 चौके 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो कितना आया? 40 डिग्री। तो 9 भुजाओं वाले बहुभुज के जो अंश होंगे बाह्य कोण के वो क्या होंगे? 40 डिग्री के। जो कोण बनेंगे वो बनेंगे 40 डिग्री के। इसी तरह से 15 वाला करेंगे तो यही सूत्र लगेगा हमारा, बहुभुज के अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या रखेंगे हम? सेम फॉर्मूला इसमें भी लगा लेना आप, है ना। यहाँ पर सेम टू सेम लग जाएगा। यहाँ पर क्या है? अंतःकोणों का योग तो वही आ जाएगा 360। यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। तो 15 से काटेंगे हम। 15 दूनी 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6 बज गया, 15 चौके 60। कितने अंश? 24 अंश। तो 15 भुजाओं वाले समबहुभुज में बाह्य कोण का माप होगा 24 अंश, और 9 भुजाओं वाले बहुभुज में बाह्य कोणों का माप होगा 40 अंश। इसी तरह से अगर हमें और पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप वो क्वेश्चन समझना चाहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेश्चन पे बना दूँगी।